तो चैनल टिप इन्फो। हमने फार्माकोलॉजी का जो आजकल वाइवा हो रहा है इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपसे शेयर कर रहे हैं, और किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। इंतहाई अहम क्वेश्चन जो इस वाइवा में आपसे पूछे जा सकते हैं वो आपसे शेयर करते हैं। तो इस वाइवा के अंदर जो है आपको डिफरेंट तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और एग्जामिनर का स्टाइल पता चलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है और आप कैसे वाइवा की तैयारी के लिए आंसर क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल के बाद जो वाइवा होता है उसके जस्ट आपको आंसर क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं, और मुकम्मल गाइडलाइन है आपके लिए इस वाइवा को पास करने के लिए जो फार्माकोलॉजी का हो रहा है। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वाइवा के, उसके अंदर ये क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ गैंग्लियोनिक ब्लॉकर एजेंट्स एंड न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकर। कोई एक मिसाल आपसे पूछ सकता है वाइवा के अंदर के बताएं कि गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स और न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकर्स की कोई मिसाल दें। तो आप इसमें बताएंगे मिकामेलामाइन इज़ एन एग्जांपल ऑफ गैंग्लियोनिक ब्लॉकर। तो आप गैंग्लियोनिक ब्लॉकर किसको कहेंगे? मिकामेलामाइन एक ड्रग है, वो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर की मिसाल है। और सुक्सिनाइलकोलिन जो है न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकर की मिसाल है। सुक्सिनाइलकोलिन एंड ट्यूबोक्लोराइन आर एग्जांपल ऑफ न्यूरो मस्कुलर ड्रग्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एट्रोपिन ब्रीफली। आपसे वाइवा में वो पूछ सकता है कि एट्रोपिन के बारे में मुझे बताएं, या एट्रोपिन के बारे में आप क्या जानते हैं, मुख्तसर बताएं। तो आपने उन्हें बताना है कि एट्रोपिन इज़ अ ट्रेडिशनली अमाइन बेलाडोना अल्कोलाइड, यानी इसकी ये आप फैमिली समझ लें कि ट्रेडिशनली अमाइन बेलाडोना अल्कोलाइड है ये। और एट्रोपिन हैज़ अ हाई एफिनिटी फॉर मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स। मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स के लिए इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा हाई है। एट्रोपिन डायलेट पीपल ऑफ आई माइड्रेसिस यानी पीपल डायलेट करने के लिए एट्रोपिन का इस्तेमाल किया जाता है। और एट्रोपिन इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओवरडोजेज ऑफ एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर इंसेक्टिसाइड एंड सम टाइप्स ऑफ मशरूम पॉइजनिंग। एट्रोपिन को हम इस्तेमाल करते हैं अगर हम ओवरडोज ले लें एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर की, तो तब हम एट्रोपिन का इस्तेमाल करते हैं। या इंसेक्टिसाइड्स को किल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, या इंसेक्टिसाइड्स की अगर ओवरडोज ली जाए तो उसको भी ख़त्म करने के लिए हम एट्रोपिन का इस्तेमाल करते हैं। और सम टाइप ऑफ मशरूम पॉइजनिंग भी एट्रोपिन में यानी मशरूम पॉइजनिंग अगर हो गई है तो तब भी एट्रोपिन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लॉकर्स यूज रेयरली इन थेराप्यूटिकली। यानी थेराप्यूटिकली कौन से ब्लॉकर बहुत कम इस्तेमाल होते हैं? गैंग्लियोनिक ब्लॉकर बहुत कम इस्तेमाल होते हैं थेराप्यूटिकली। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वाइवा के अंदर जो इम्तिहान होता है एग्जामिनर वो पूछ सकता है, हाउ न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकर हेल्पफुल इन सर्जरी। न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकर सर्जरी में किस तरह मददगार होते हैं? तो आप कहते हैं न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकर्स आर यूजफुल ड्यूरिंग द सर्जरी फॉर प्रोड्यूसिंग कंप्लीट मसल रिलैक्सेशन। यानी मसल रिलैक्सेशन का मुकम्मल तौर पर हम बॉडी रिलैक्स हो जाती है, जिससे सर्जरी करना आसान हो जाता है। तो न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकर्स का ये अहम काम है कि सर्जरी के अंदर हेल्पफुल होता है। दिस ब्लॉकिंग एजेंट आर इंजेक्टेड इंटरवेनियसली, यानी इसको हम इंजेक्शन की सूरत में इंसर्ट करते हैं। इंजेक्शन की सूरत में जब इंसर्ट करते हैं, जिस जगह बॉडी के इंसर्ट करेंगे वहाँ पर तमाम मसल रिलैक्स हो जाएंगे और इजीली सर्जरी की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, विच ड्रग यूज्ड फॉर शॉर्ट लास्टिंग ट्विचिंग ऑफ मसल। शॉर्ट लास्टिंग ट्विचिंग ऑफ मसल के कौन से ड्रग इस्तेमाल करते हैं? सुक्सिनाइलकोलिन इनिशियली प्रोड्यूसेस शॉर्ट लास्टिंग ट्विचिंग ऑफ मसल। सुक्सिनाइलकोलिन जो है वो अगर किसी को कोई पेशेंट है ट्विचिंग ऑफ मसल्स का, तो उसके लिए हम सुक्सिनाइलकोलिन इस्तेमाल करते हैं, या सुक्सिनाइलकोलिन आप कह सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपको ट्विचिंग ऑफ मसल्स की बीमारी हो सकती है या पेशेंट्स हो सकता है सुक्सिनाइलकोलिन का, ये आप ड्रॉबैक समझ लें। मोर एवर इट इज़ इंजेक्टेड इंटरवेंसली गिवन बाई कंटिन्यूस इन्फ्यूजन, यानी इसको हम इंजेक्शन की सूरत में देते हैं और ये बार बार इसको दिया जाता है ट्विचिंग ऑफ मसल्स के लिए। Which drug affect the receptor stimulated
बाय नोरेपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। नोरेपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के जो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने के लिए हम कौन सी ड्रग इस्तेमाल करते हैं? एड्रीनर्जिक। एड्रीनर्जिक ड्रग जो है इस्तेमाल होती है एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग एंड मिक्स्ड एक्शन एड्रेनर्जिक ड्रग। आपने कोई ना कोई एक मिसाल देनी है। आपसे जो वाइवा करने वाला टीचर है वो आपसे पूछ सकता है कि डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स कौन सी हैं, तो आपने बताना एपिनेफ्रिन डायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। ठीक है, डायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट कौन सी है? एपिनेफ्रिन। और इनडायरेक्ट एक्टिंग में आ जाता है, इनडायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में आता है एम्फेटामाइन। एम्फेटामाइन के बाद एफिड्रिन जो है मिक्स्ड एक्शन एड्रेनर्जिक है। तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मिक्स्ड एक्शन, इनडायरेक्ट एक्टिंग और डायरेक्ट एक्टिंग, एपिनेफ्रिन, एम्फेटामाइन और एफिड्रिन। How epinephrine interact with अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। एपिनेफ्रिन अल्फा और बीटा रिसेप्टर के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है? इसका जवाब है एपिनेफ्रिन इंटरेक्ट विद बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स। एपिनेफ्रिन दोनों अल्फा और बीटा रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करती है। एट लो डोजेज इट एक्ट ऑन बीटा रिसेप्टर्स वासोडाइलेशंस एंड एट हाई डोजेज इट एक्ट्स ऑन अल्फा रिसेप्टर वासोकंस्ट्रक्शंस। यानी एपिनेफ्रिन का उसने आपसे पूछा कि कैसे अल्फा बीटा रिसेप्टर के साथ रिसेप्ट करती है। अगर हम एपिनेफ्रिन को लो डोजेज में लेंगे तो वासोडाइलेशन क्रिएट करेगी, यानी बीटा रिसेप्टर के ऊपर असर करेगी। अगर उसको हाई डोज में लेंगे तो वासोकंस्ट्रक्शन क्रिएट करेगी, यानी अल्फा रिसेप्टर के ऊपर असर करेगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन के बारे में आप क्या जानते हैं? एपिनेफ्रिन इज अ पावरफुल कार्डिक मस्कुलर कार्डिक स्टिमुलेंट एजेंट, यानी ये पावरफुल है कार्डिक स्टिमुलेंट एजेंट, यानी बीटा 1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने में हेल्पफुल होता है। बीटा 1 रिसेप्टर किसका होता है? कार्डिक मसल्स का रिसेप्टर्स होता है। और एपिनेफ्रिन की दूसरी पावर क्या है? ये पावरफुल ब्रोंचोडाइलेशंस बाय एक्टिंग बीटा 2 रिसेप्टर। एपिनेफ्रिन बीटा 2 रिसेप्टर के ऊपर भी असर करती है, उससे क्या होती है? ब्रोंचोडाइलेशंस होती है, ताकि आपका एयरवेज आसानी से खुल सके और आसानी से आप सांस ले सकें। Epinephrine cause powerful vasodilation in skeletal muscles and coronary vessels, beta 2 रिसेप्टर। यानी एपिनेफ्रिन के 3 पावर हैं। एक तो कार्डिक स्टिमुलेंट को हेल्प करती है स्टिमुलेट करने में, और दूसरी पावर है ब्रोंचोडाइलेशंस क्रिएट करती है। तीसरी पावर है इसकी वासोडाइलेशंस क्रिएट करती है स्केलेटल मसल और कोरोनरी वेसल्स में। लोकल एनेस्थेटिक सॉल्यूशंस यूजुअली कंटेन 1:1 lakh पार्ट ऑफ एपिनेफ्रिन। अगर हम एनेस्थीसिया में एपिनेफ्रिन को इस्तेमाल करते हैं तो इसका 1 लाख में से एक पोर्शन इस्तेमाल किया जाता है। एपिनेफ्रिन इज इनइफेक्टिव एंड गिवन ओरली। एपिनेफ्रिन को अगर हम ओरली देंगे तो इसका कोई असर नहीं होगा। ठीक है, एपिनेफ्रिन को हमेशा जो है आप लेंगे सबक्यूटेनियसली और इंट्रामस्कुलरी, अपने मसल्स के अंदर इसको इंजेक्ट करेंगे या सबक्यूटेनियसली इसको इंजेक्ट किया जाएगा। एपिनेफ्रिन इज़ नॉट गिवन इंट्रावेनसली एज इट इज़ हाईली डेंजरस। एपिनेफ्रिन को हम इंट्रावेनसली नहीं देते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। एपिनेफ्रिन अप्लाइड टॉपिकली टू प्रोड्यूस वेसोकंस्ट्रक्शन एंड स्टॉप ओजिंग ऑफ ब्लड। इसको हम टॉपिकली भी अप्लाई कर सकते हैं। टॉपिकली यानी जल्द के ऊपर आप जब लगाएंगे तो वेसोकंस्ट्रक्शन क्रिएट करेगी, अगर ब्लड की ब्लीडिंग हो रही है तो उसको ख़त्म कर देगी। एपिनेफ्रिन का ये भी फ़ायदा है। विच ड्रग शोज सिमिलर इफेक्ट एज कोकीन। कोकीन की तरह सिमिलर इफेक्ट कौन सी ड्रग शो करती है? एम्फेटामाइन। एम्फेटामाइन सिमिलर इफेक्ट शो करती है कोकीन के, यानी जो कोकीन के पेशेंट हैं अगर कोकीन इनको नहीं मिल रही तो एम्फेटामाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिव एनी 2 यूजेस ऑफ एम्फेटामाइन। एम्फेटामाइन के कोई से 2 इस्तेमाल बताएं। इसके 2 इस्तेमाल में आता है एम्फेटामाइन हैज़ बोथ अल्फा एंड बीटा इफेक्ट्स एंड आर लार्जली इंडायरेक्टली। एम्फेटामाइन जो है ना कि दोनों इसके बीटा और अल्फा इफेक्ट होते हैं और ये लार्जली इंडायरेक्टली इस्तेमाल की जाती है।
अगला क्वेश्चन है एम्फेटामाइन इंक्रीज बोथ सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इसके अंदर हेल्पफुल होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नार्कोलेप्सी एंड पैराजोसिन एंड प्रोप्रानानोल। यानी नार्कोलेप्सी के बारे में आप क्या जानते हैं, पैराजोसिन के बारे में क्या जानते हैं, प्रोप्रानानोल के बारे में क्या जानते हैं। नार्कोलेप्सी में आपने उन्हें बताना है कि नार्कोलेप्सी इज अ रेयर स्लीप डिसऑर्डर, यानी जो नींद की बीमारी होती है उसको नार्कोलेप्सी कहते हैं। पैराजोसिन जो है एक अल्फा ब्लॉकर एजेंट है और प्रोप्रानोल जो है एक बीटा ब्लॉकर एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग डिटरमाइन अपटेक और रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर की अपटेक और रिलीज के लिए कौन सी ड्रग इस्तेमाल करते हैं, रिस्पायरिन। रिस्पायरिन जो है ये ड्रग है जो कि इफेक्ट करती है न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज और अपटेक को। न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता तो पिछली वीडियो में जाके न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिनेशन सुन सकते हैं। विच ड्रग इज सेलेक्टिव कम्पिटिटिव ब्लॉकर ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर। अल्फा 1 रिसेप्टर की जो है कौन सी ड्रग इस्तेमाल होती है, तो पैराजोसिन इज ए सेलेक्टिव कम्पिटिटिव ब्लॉकर ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर। अगला क्वेश्चन है इज ऑल दी क्लिनिकली अवेलेबल बीटा ब्लॉकर और कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। यानी जितने भी क्लिनिकली अवेलेबल बीटा ब्लॉकर हैं वो कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट हैं। इस तरह भी आपसे पूछ सकता है तो आपसे कहना है येस नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स एक्ट एट बोथ अल्फा 1 and बीटा 2 रिसेप्टर। इसका ये आंसर हाँ यस, आपने कहना यस ऑल द क्लिनिकली अवेलेबल बीटा ब्लॉकर और कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। और अगला क्वेश्चन है इज नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर एक्ट एट बोथ बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स। आपने कहना यस नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर आर एक्ट एट बोथ एंड बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स। इसके लिए आपको डिफरेंट तरह से पूछ सकता है। बहरहाल आपके नॉलेज में होना चाहिए कि जितनी भी क्लिनिकल अवेलेबल बीटा ब्लॉकर होते हैं वो कम्पिटिटिव एगोनिस्ट होते हैं और जितने भी नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होते हैं वो अल्फा और बीटा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करते हैं। ऑल बीटा ब्लॉकर्स एंड्स नेम्स विद अल्फ़ाबेट्स। यानी जितने भी बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो उसके आखिर में कौन से अल्फ़ाबेट्स आते हैं, ओलोल, OLOL ओलोल। यानी जैसे प्रोप्रानानोल, जितने भी बीटा ब्लॉकर होते हैं उसके आखिर में OL होता है सिवाय लेबेटालोल और कार्बिडोलोल के अलावा बाकी तमाम बीटा ब्लॉकर के आखिर में OL आता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्रोप्रानानोल। प्रोप्रानानोल का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, प्रोप्रानानोल एक्ट ऑन बीटा रिसेप्टर एंड काज ब्रोंचो कंस्ट्रक्शन। प्रोप्रानानोल जो है एक तो बीटा ब्लॉकर के ऊपर बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर असर करती है, दूसरा ये ब्रोंको कंस्ट्रक्शंस यानी आपकी जो ब्रोंचो है चेस्ट है उसके कंस्ट्रक्शन में हेल्पफुल होती है। प्रोप्रानानोल लोअर द ब्लड प्रेशर इन हाइपरटेंशन। प्रोप्रानानोल आपका ब्लड प्रेशर लोअर करने में हेल्पफुल होती है हाइपरटेंशन में। विच ड्रग इज सीएनएस स्टिमुलेंट एंड डिप्रेसेंट। कौन सी ड्रग जो है सीएनएस स्टिमुलेंट और डिप्रेशन है, हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट थेराप्यूटिकली। ड्रग एक्टिंग ऑन CNS में बी CNS डिप्रेसेंट एंड CNS स्टिमुलेंट। जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर कोई भी जो ड्रग असर करती है वो तो या तो उसको डिप्रेस कर देगी या उसको स्टिमुलेट कर देगी, ठीक है ना। CNS जो डिप्रेसेंट होते हैं वो ज़्यादा अहम है फार्माकोलॉजिकली एंड थेराप्यूटिकली, ठीक है ना, दैन स्टिमुलेंट। हमें जो है ज़्यादातर जो ड्रग्स पढ़नी होती हैं वो CNS डिप्रेसेंट्स के बारे में पढ़ना होता है और CNS स्टिमुलेंट्स का इतना ज़्यादा फार्माकोलॉजिकली थेराप्यूटिकली इस्तेमाल नहीं है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिंक बिटवीन लीवोडोपा एंड डोपामिन। लीवोडोपा का जो क्या लिंक है डोपामिन के साथ। लीवोडोपा बेसिकली मेटाबॉलिक प्रीकर्सर है डोपामिन का, मेटाबॉलिक प्रीकर्सर है डोपामिन का।
डोपामिन itself does not cross blood brain barrier, डोपामिन itself blood brain barrier को क्रॉस नहीं कर सकती, इसलिए हम लीवोडोपा इस्तेमाल करते हैं जो उसका मेटाबॉलिक प्रीकर्सर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लाइफ ऑफ लीवोडोपा, लीवोडोपा की कितनी लाइफ होती है। लीवोडोपा हैज़ एक्सट्रीमली शॉर्ट लाइफ 1 to 2 hours, इसकी लाइफ जो होती है 1 से 2 घंटे होती है। ये वाइवा के क्वेश्चंस आपको इसलिए शेयर किए जा रहे हैं ताकि आप अपने वाइवा के लिए पूरी बुक्स को थॉरली पढ़ने का अगर टाइम नहीं है तो उनके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो अगर आप याद कर लेंगे तो आपका वाइवा 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज़ जस्ट अ गाइडलाइन टू हाउ टू अटेम्प्ट वाइवा आंसर क्वेश्चन सेशन टू पास द वाइवा पेपर इन अ गुड मार्क्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर विच ड्रग्स आर इनेक्जिलेटिक ड्रग, कौन सी ड्रग इनेक्जिलेटिक ड्रग है। वेस्पोरिन एज इनेक्जिलेटिक ड्रग इसके तौर पर इस्तेमाल होती है, और बेंजोडाइजेपिन और मोस्ट वाइडली यूज्ड इनेक्जिलेटिक ड्रग। ये दो इनेक्जिलेटिक ड्रग हैं वेस्पोरिन और बेंजोडाइजेपिन, और बेंजोडाइजेपिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है इनेक्जिलेटिक ड्रग के तौर पर। अगला क्वेश्चन है विच आर फार्माकोलॉजिकली यूजेस ऑफ बेंजोडाइजेपिन, बेंजोडाइजेपिन के फार्माकोलॉजिकल यूजेस क्या हैं। द टारगेट ऑफ बेंजोडाइजेपिन एक्शन और GABA रिसेप्टर इसका के ऊपर असर करना बेंजोडाइजेपिन का काम होता है। एट लो डोजेज बेंजोडाइजेपिन और एक्सिलेटेड, कम डोज के ऊपर बेंजोडाइजेपिन एक्सिलेटर का काम करती है, और हाई डोजेज के ऊपर जो है बेंजोडाइजेपिन हाइपोनोसिस का काम करती है, यानी आर्टिफिशियल नींद प्रोड्यूस करती है, आर्टिफिशियल प्रोड्यूस स्लीप करती है हाई डोज के ऊपर। एट हाई डोजेज बेंजोडाइजेपिन रिलैक्स द स्केलेटल मसल, जब स्केलेटल मसल आपके रिलैक्स होते हैं तो आप क्या नींद प्रोड्यूस हो जाएगी, इजीली रिलैक्स होकर आप सो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर फार्माकोलॉजिकल यूजेस ऑफ बार्बिटूरेट, बार्बिटूरेट्स के फार्माकोलॉजिकल यूज क्या है। बार्बिटूरेट आप सेडेशंस यानी ये भी नींद प्रोड्यूस करने में काम आती है। एट लो डोजेस बार्बिटूरेट प्रोड्यूस सेडेशंस, एट हाई डोजेस बार्बिटूरेट कॉज हाइपोनेसिस फॉलोड बाय एनेस्थीसिया। अगर आप बार्बिटूरेट को हाई डोजेस में ले लेंगे तो क्या होगा, हाइपोनेसिस हो जाएगा। हाइपोनोसिस की यानी आप बहुत ज़्यादा बेहोशी की हालत में चले जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप एनेस्थीसिया में जा सकते हैं बार्बिटूरेट्स के इस्तेमाल से। ठीक है, तो आपको बार्बिटूरेट्स के इस्तेमाल के अंदर एहतियात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर फार्माकोलॉजिकल यूजेस ऑफ बसपुरन, बसपुरन के फार्माकोलॉजिकल यूजेस क्या है। बसपुरन इज हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर में बसपुरन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। बसपुरिन का दूसरा फ़ायदा क्या है, बसपुरिन लैक्स दी एंटी कन्वल्सेंट एंड मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी, यानी मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी और एंटी कन्वल्सेंट्स की खसूसियत को बसपुरिन ख़त्म करती है, और एंग्जायटी डिसऑर्डर को भी ट्रीटमेंट में भी बसपुरिन का अहम इस्तेमाल होता है। विच ड्रग आर साइकोमोटर स्टिमुलेंट, साइकोमोटर स्टिमुलेंट कौन सी ड्रग है। कोकीन एंड निकोटीन और साइकोमोटर स्टिमुलेंट, कोकीन और निकोटीन एज ए साइकोमोटर स्टिमुलेंट के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। LSD स्टैंड फॉर, LSD का क्या मतलब है, सिंपल सा आंसर है लेसर्जिक एसिड डाइथैलामाइन, लेसर्जिक एसिड डाइथैलामाइन LSD का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है विच ड्रग इनहेबिट द रीअपटेक ऑफ मोनोमाइंस, मोनोमाइंस की रीअपटेक को रोकने के लिए कौन सी ड्रग इस्तेमाल करते हैं। कोकीन, कोकीन जो है रोक देती है मोनोमाइंस की रीअपटेक को, और मोनोमाइंस चाहे नोरापिनेफ्रिन हो, सेरोटोनिन हो, डोपामिन हो, तीनों तरह के मोनोमाइंस की रीअपटेक को रोकने के लिए हम क्या कोकीन इस्तेमाल करते हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कोकीन, कोकीन का क्या काम है। हाइपरथर्मिया कैन कॉज बाय कोकीन, कोकीन की वजह से हाइपरथर्मिया हो सकता है, और कोकीन हैज़ अ लोकल एनेस्थेटिक
लोकल एनेस्थेटिक एक्शंस के तौर पर इस्तेमाल होता है। और कोकीन इज़ अप्लाइड टॉपिकली, कोकीन को हम टॉपिकली यानी जल्द के ऊपर भी इस्तेमाल करते हैं। और कोकीन जो है इज़ ओनली लोकल एनेस्थेटिक दैट काज वैसोकंस्ट्रिक्शन, यानी इसके 4 फ़ायदे हैं। एक तो ये हाइपरथर्मिया क्रिएट करता है, और दूसरा लोकल एक्शंस में इस्तेमाल होता है, और लोकल एनेस्थीसिया में इस्तेमाल होने के अलावा टॉपिकली भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी जल्द के ऊपर हम इसको लगा सकते हैं। और इसके अलावा कोकीन जो है एज ए वैसोकंस्ट्रिक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। How nicotine used in tobacco as seen stimulant and what other causes of its use? Nicotine is the active ingredient in tobacco, यानी निकोटीन जो है टबैको का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, और निकोटीन ज़्यादातर इस्तेमाल होता है एज अ सीन स्टिमुलेंट के तौर पर। अगर हम लो डोज में लेते हैं तो ये गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशंस का भी काम करता है। अगर इसको हाई डोजेज में लेते हैं तो गैंग्लियोनिक ब्लॉकेज का भी काम करता है, यानी ये गैंग्लियोनिक स्टिमुलेट भी कर सकता है, गैंग्लियोनिक ब्लॉक भी कर सकता है। ये दोनों काम इसके निकोटीन के होते हैं। और लास्ट निकोटीन का ये काम है, निकोटीन इज हाईली लिपिड सोल्युबल एंड रेडली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। निकोटीन जो है लिपिड सोल्युबल है और ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से क्रॉस कर सकती है। What is selective serotonin reuptake inhibitor? Fluoxetine is a selective serotonin reuptake inhibitor है। What is the half life of selective serotonin reuptake inhibitor? इसकी half life क्या होती है? All selective serotonin reuptake inhibitor have half life range between 16 to 36 hours। जितने भी selective serotonin inhibitor होते हैं इसकी half life होती है 16 से 36 घंटे। दोबारा सुन लें कि जितने भी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं इनकी हाफ लाइफ 16 to 36 आवर्स होती है। व्हाट इज डिलिक्सोटाइन एंड सेरोटोनिन नोरेपिनेफ्रिन? डिलिक्सोटाइन क्या होते हैं? डिलिक्सोटाइन इज अ सेरोटोनिन नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर हैं, और यानी सेरोटोनिन नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर का नाम डिलिक्सोटाइन है, और इसकी हाफ लाइफ जो होती है 12 आवर्स होती है। What is difference between mirtazapine and amitriptyline? Amitriptyline and mirtazapine में क्या डिफरेंस है? Mirtazapine is a atypical antidepressant agent. Mirtazapine atypical antidepressant agents है। ये इसका mirtazapine के बारे में हो गया। और एमीट्राइपेटालाइन एक ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट एजेंट, एक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन एजेंट है और एक टिपिकल एंटी डिप्रेशन एजेंट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन? इसकी हाफ लाइफ क्या होती है? ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन है वह वेरिएबल हाफ लाइफ 4 to 16 आवर। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन की जो हाफ लाइफ होती है 4 से 17 घंटे होती है। विच ड्रग इज मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर? मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर कौन सी ड्रग है? फिनाल्जाइन इज अ मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। फिनाल्जाइन एक मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। दोबारा सुन लें, फिनाल्जाइन। विच ड्रग यूज फॉर शिज़ोफ्रेनिया? शिज़ोफ्रेनिया के तौर पर कौन सी ड्रग इस्तेमाल होती है? न्यूरोलिप्टिक्स ड्रग्स आर यूज प्राइमरली टू ट्रीट शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए हम कौन सी ड्रग इस्तेमाल करते हैं? कौन सी ड्रग इस्तेमाल करते हैं? न्यूरोलिप्टिक्स ड्रग्स। याद रखें कि न्यूरोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए हम न्यूरोलिप्टिक्स ड्रग इस्तेमाल करते हैं शिज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए, और जो शिज़ोफ्रेनिया के दौरान जो होती है ग्लूटामिक एसिड एक्टिविटी इन मिड ब्रेन इज डिक्रीज। ग्लूटामिक एसिड एक्टिविटी मिड ब्रेन के अंदर क्या हो जाती है? कम हो जाती है शिज़ोफ्रेनिया के दौरान। व्हाट इज़ एपिलेप्सी? एपिलेप्सी क्या होती है? एपिलेप्सी की ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर सडन एक्सेसिव
रैपिड डिस्चार्ज होने लग जाता है ग्रे मैटर्स ऑफ ब्रेन के अंदर, यानी ब्रेन का जो ग्रे मैटर होता है उसके अंदर तेज़ी के साथ डिस्चार्ज होता है, रैपिड डिस्चार्ज शुरू हो जाता है ग्रे मैटर ब्रेन का किसी भी चीज़ का। इट इज़ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सीजर टाइप्स एंड सिंड्रोम, यानी एपिलेप्सी जो है डिफरेंट सीजर टाइप्स, यानी आपको मुख्तलिफ किस्म के दौरे या सिंड्रोम झटके वगैरह लगने शुरू हो जाते हैं तो उस बीमारी को हम एपिलेप्सी कहते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सीजर, सीजर की कितनी टाइप्स हैं? सीजर की आप कह सकते हैं दो टाइप्स हैं, पार्शियल सीजर और जनरलाइज सीजर। पार्शियल सीजर जो है जिसमें बॉडी ब्रेन का एक हिस्सा काम नहीं कर रहा होता, जनरलाइज सीजर में मतलब कि पूरा आप कह सकते हैं कि पूरी बॉडी जो है आप कहीं भी आपको सीजर्स क्रिएट हो सकते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर इसका असर होता है। विच इज़ एनेक्सियोलिटिक एंड हैपोनेटिक ड्रग्स। अगला क्वेश्चन आपसे वाई में पूछ सकता है कि एनेक्सियोलिटिक और हैपोनेटिक ड्रग्स क्या होती हैं। आपने उन्हें बताना है कि एनेक्सियोलिटिक और बेंजोडाइज़ेपाइन्स जो है ये एनेक्सियोलिटिक और हैपोनेटिक ड्रग है। व्हाट डू यू नो अबाउट गाबापेंटीन, गाबापेंटीन के बारे में क्या जानते हैं? गाबापेंटीन इज गाबा एनएलगी, गाबा एनएलगी, गाबा एनएलगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ गाबापेंटीन इज़ नॉट नाउन, गाबापेंटीन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये वो नाउन नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। ये स्टूडेंट का फेवरेट आंसर होता है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मालूम नहीं है। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो तो उन्हें याद करना पड़ जाता है, तो यही फ़ायदा है गाबापेंटीन का, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ही नहीं, तो ये गाबा एनर्जी कहलाएगी। What is phenytoin? Phenytoin block voltage gated sodium channel. Phenytoin जो है ब्लॉक करती है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का, या phenytoin का जो है मैकेनिज्म एक्शन समझ लें और या उसका थेरेपेटिक यूज समझ लें। बहरहाल ये ब्लॉक करती है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को। What is difference between captopril, losartan, propanol? तो दोस्तों सवाल है कि कैप्टोप्रिल जो है एस इनहिबिटर होता है और लोसार्टिन जो है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है और प्रोपेनॉल जो है बीटा ब्लॉकर है। प्रोपेनॉल के बारे में आप बार बार सुनेंगे क्योंकि ये हर डिसीज़ में आ रहा होगा। इसको आप जो है हार्ट डिसीज़ में भी पढ़ेंगे और कार्डियोवास्कुलर में भी पढ़ेंगे और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स में भी पढ़ेंगे और यूरिनरी में भी पढ़ेंगे। तो प्रोपेनॉल तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, एज बीटा ब्लॉकर के तौर पर इस्तेमाल होता है। बाकी जो आपने याद करना है लोसार्टिन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है और कैप्टोप्रिल जो है एस इनहिबिटर है। एस इनहिबिटर कैप्टोप्रिल है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जो है वो लोसार्टिन है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड एंड एंजियोटेंसिन 2। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड और एंजियोटेंसिन 2 के बारे में आप क्या जानते हैं? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इज डायरेक्ट वेज़ोडाइलेटर और एंजियोटेंसिन 2 इज अ पावरफुल वेज़ोकंस्ट्रिक्शन। एंजियोटेंसिन 2 जो है एक पावरफुल वेज़ोकंस्ट्रिक्शन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एस इनहिबिटर एंड एंजाइना। एस इनहिबिटर और एंजाइना के दरमियान फ़र्क बताएं। एस इनहिबिटर आप पीछे पढ़ चुके हैं, वो लोसार्टिन जो है वो एस इनहिबिटर थी और एस इनहिबिटर जो है फिटोटैक्सिक होते हैं, यानी ये बच्चों के लिए नुकसानदेह होते हैं फिटोटैक्सिक, और एंजाइना जो है ये लीड करते हैं इस्कीमिया, यानी दोनों का ये आप समझ लें इसका ड्रॉबैक है या डिसएडवांटेज है। एक इन्हें या इसका थेरेपेटिक यूज़ है इनहिबिट फिटोटैक्सिक के जो बच्चों के फीटस होते हैं पेट के अंदर जो होते हैं उसको फिटोटैक्सिस की बीमारी को रोकने के लिए ऐसे इनहिबिटर इस्तेमाल होते हैं और एंजाइना को इस्कीमिया को लीड करती है एंजाइना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंजाइना, एंजाइना की कितनी टाइप्स हैं? एंजाइना की 3 टाइप्स हैं। कौन सी होती है एंजाइना की 3 टाइप? स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और वेरिएबल एंजाइना।
व्हाट डू यू नो अबाउट नाइट्रोग्लिसरीन? नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में क्या जानते हैं? आपने बताना है नाइट्रोग्लिसरीन इज ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, ऑर्गेनिक नाइट्रेट है। नाइट्रोग्लिसरीन इज कॉमनली गिवन बाय सबलिंगुअली और वाया ट्रांसडर्मल पैचेस। इसको हम नाइट्रोग्लिसरीन को सबलिंगुअली या ट्रांसडर्मल पैचेस की सूरत में देते हैं। और नाइट्रोग्लिसरीन जो है एक ऑर्गेनिक नाइट्रेट है। व्हाट इज कैल्शियम 2 चैनल ब्लॉकर? कैल्शियम 2 चैनल ब्लॉकर कौन सी ड्रग कैल्शियम 2 चैनल ब्लॉकर है? वीरापेमिल जो है कैल्शियम 2 चैनल ब्लॉकर है। वीरापेमिल ऐसी ड्रग है जो कैल्शियम चैनल को बॉडी के अंदर जो कैल्शियम की मकदार होती है उसको ब्लॉक कर देती है। व्हाट इज़ यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रेट? ऑर्गेनिक नाइट्रेट के क्या इस्तेमाल होते हैं? ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या नाइट्राइड्स जो है इस्तेमाल होते हैं ट्रीटमेंट में एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट के अंदर हम ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स इस्तेमाल करते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस की ट्रीटमेंट में हम ऑर्गेनिक नाइट्रेट इस्तेमाल करते हैं। और ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स जो होते हैं वो नाइट्रिक या नाइट्रस एसिड ऑफ कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स जो होते हैं नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड एस्टर ऑफ कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो कि एंजाइना पेक्टोरिस की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिथमिया एंड व्हाई रिथमियास राइजेस? रिथमियास क्या होते हैं और रिथमियास क्यों होते हैं? तो ये सवाल आपसे बार बार पूछ सकते हैं। आप कह सकते हैं any cardiac arrhythmia, any cardiac rhythm other than normal is called arrhythmia। कार्डिक की जो आप कह सकते हैं हार्ट बीट होती है नॉर्मल के अलावा कैसी भी होगी उसको रिथमिया कहेंगे। नॉर्मल जो होती है आपको 1 मिनट में 70 से 72 टाइम्स होती है। अगर इससे कम हुई या इससे ज़्यादा हुई तो आप इथमियास की डिसीज़ के अंदर चले जाएंगे। और इथमियास जो होती है वो क्यों होती है? मोस्ट इथमियास अराइज ड्यू टू एबनॉर्मल एटमिसिटी और ड्यू टू डिफेक्ट इन पल्स कंडक्शन। पल्स कंडक्शन में डिफेक्ट की वजह से या एबनॉर्मल एटमिसिटी की वजह से इथमियास हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्रग्स आर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ब्लॉकर? कौन सी ड्रग क्लास 1 है? क्लास 1 ड्रग जो है वो क्विनिडाइन है। क्विनिडाइन जो है सोडियम चैनल ब्लॉकर है जो क्लास 1 की ड्रग्स है। और क्लास 2 की जो ड्रग है प्रोप्रानानोल है। प्रोप्रानानोल को आपको पता है बीटा ब्लॉकर है के तौर पर इस्तेमाल होता है। और क्लास 3 की जो ड्रग है एमिड्रोन है। एमिड्रोन जो है सोडियम चैनल ब्लॉकर है। और क्लास 3 की जी सोडियम चैनल ब्लॉकर्स पोटाशियम चैनल ब्लॉकर होता है। सॉरी, क्लास 3 की जो ड्रग्स होती हैं पोटाशियम चैनल ब्लॉकर होती हैं जो एमिड्रोन है। और क्लास 4 की जो ड्रग्स हैं वो वेरापेमिल है। वेरापेमिल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। यानी 3 नमकियात हैं सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम। और 3 क्लासेस हैं क्लास 1, 3, 4 और 3 ड्रग हैं क्विनिडीन, इमिड्रिन और वेरापेमिल। प्रोपेनोल्स को तो आप पहले ही जानते हैं वो बीटा ब्लॉकर के तौर पर इस्तेमाल होता है। व्हाट इज़ क्विनिडेन? क्विनिडेन इज एल्कोलाइड। क्विनिडेन ब्लॉक्स सोडियम चैनल। क्विनिडेन एक ऐसा एल्कोलाइड है जो सोडियम चैनल को ब्लॉक करने में इस्तेमाल होता है। व्हाट इज़ एमिड्रेन? एमिड्रेन कंटेन आयोडीन। एमिड्रेन के अंदर आयोडीन पाया जाता है। एमिड्रेन प्रोलॉन्ग करता है हाफ लाइफ सेवरल वीक्स तक। विच ड्रग्स इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई? कौन सी दवाई जो है मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाने के इस्तेमाल होती है? वीरापेमिल्स जो है इंक्रीज करती है मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई बाय इंक्रीजिंग कोरोनरी ब्लड फ्लो। वीरापेमिल्स को हम कोरोनरी ब्लड फ्लो के दौरान या कोरोनरी ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए वीरापेमिल्स इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वीरापेमिल्स मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा देती है ड्यूरिंग कोरोनरी ब्लड फ्लो के दौरान। विच ड्रग इज एंटी मैक्रोबियल एजेंट? एंटी मैक्रोबियल एजेंट कौन सी ड्रग है? मेट्रोनिडाजोल जो है एंटी मैक्रोबियल एजेंट्स है। मेट्रोनिडाजोल जो है एंटी मैक्रोबियल एजेंट है। मेट्रोनिडाजोल में मार्केट में कौन कौन सी ड्रग्स आ रहे हैं? फ्लेक्सस है और क्लिंट है। ये जो है एज
मेट्रोनिडाजोल ड्रग के तौर पर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। What is the function of cimetidine? Cimetidine के क्या फंक्शन है? Cimetidine is H2 हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर, H2 हिस्टामिन रिसेप्टर के ब्लॉकर के तौर पर इस्तेमाल होती है cimetidine। cimetidine H2 हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर के तौर पर इस्तेमाल होती है और cimetidine जो है सेलेक्टिवली एक्ट करती है H2 रिसेप्टर्स के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एंड व्हाट इट्स यूजेस। यानी कौन सी दवाई जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के तौर पर इस्तेमाल होती है और जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं उसके क्या इस्तेमाल होते हैं। ओमिप्राजोल जो है ये एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है और ओमिप्राजोल या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इस्तेमाल होती है पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में। ओमिप्राजोल की जो मार्केट के अंदर डिफरेंट ब्रांड हैं जैसे कि ओमिजोल के नाम से है और अच्छी अच्छी प्रोडक्ट भी हैं ओमिप्राजोल की। उसमें आप कह सकते हैं ओमिजोल है, लेक्सोसिमिस की भी कुछ मेडिसिन्स हैं और अच्छी अच्छी मेडिसिन्स भी हैं। वेलिसिफ्टिस का कैप्सूल है उसके भी अंदर भी आती हैं। उसका नाम मेरे जहन से निकल गया है तो आप जो है मार्केट के ओमिप्राजोल के डिफरेंट ब्रांड आपको मिलेंगे। बहरहाल ये ओमिप्राजोल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है और पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। विच ड्रग इज प्रोस्टाग्लैंडिन एंड व्हाट इज इट्स यूज। प्रोस्टाग्लैंडिन कौन सी ड्रग्स होती हैं उसके क्या इस्तेमाल होते हैं। मीज़ोप्रोस्टोल जो है प्रोस्टाग्लैंडिन में एल्गी है और मीज़ोप्रोस्टोल बढ़ाती है सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड बायोकार्बोनेट। बायोकार्बोनेट्स की सिक्रीशंस को बढ़ाने के लिए हम जो है इस्तेमाल करते हैं मीज़ोप्रोस्टोल। विच ड्रग इज़ एंटासिड। एंटासिड कौन सी है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक अहम दवाई है और जो कि एंटासिड है यानी आपके जो मैदे के अंदर तेज़ाबियत होती है उसको ख़त्म करने के लिए हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मार्केट के अंदर ब्रांड है उसका नाम मिक्यून सिरप है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अपने नाम से भी दवाई आती है। विच ड्रग इज़ म्यूकस प्रोटेक्टिव एजेंट ऑन हाउ इट वर्क्स। म्यूकस प्रोटेक्टिव एजेंट के तौर पर कौन सी दवाई इस्तेमाल होती है। सुक्रालफेट इज म्यूकसल प्रोटेक्टिव एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है। सुक्रालफेट क्रिएट्स अ फिजिकल बैरियर इन स्टोमिक। सुक्रालफेट भी एक अहम दवाई है मैदे की और ये म्यूकस प्रोटेक्टिव एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है और ये फिजिकल बैरियर क्रिएट करती है स्टोमिक के अंदर जिससे स्टोमिक की जो लेयर्स होती हैं वो डैमेज नहीं होती। What is H. pylori? H. pylori basically gram negative macrophyllum bacterium है। ये क्या है ग्राम नेगेटिव मैक्रोफिलम बैक्टीरियम। H. pylori ग्राम नेगेटिव मैक्रोफिलम बैक्टीरियम का नाम है। Which disease is a chronic symptom of mucus damage? म्यूकसल डैमेज के लिए कौन सी बीमारी जो है वो क्रोनिक सिम्टम है। गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज इज द क्रोनिक सिम्टम ऑफ म्यूकसल डैमेज। गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज जो है वो एक क्रोनिक सिम्टम है म्यूकसल डैमेज की। विच ड्रग इज़ यूज टू कंट्रोल डायरिया एंड विच ड्रग इज़ एब्जॉर्बेंट। कौन सी ड्रग जो है डायरिया को कंट्रोल करने में इस्तेमाल होती है एडजस्टमेंट में इस्तेमाल होती है। लोप्रामाइड इज़ एंटी मोर्टेलिटी एजेंट एंड इट यूज टू कंट्रोल डायरिया। ये डायरिया को कंट्रोल करने में इस्तेमाल होती है लोप्रामाइड्स और ये एंटी मोर्टेलिटी एजेंट्स है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज एब्जॉर्बेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। Which is irritant and stimulant to GIT and which drug is used as a stool softener। यानी दो सवाल हैं। पहला सवाल है irritant and
स्टिमुलेंट टू जीआईटी के तौर पर कौन सी ड्रग इस्तेमाल होती है? इसमें आपने बताना है कस्टर ऑयल इज़ अ एरिटेंट स्टिमुलेंट टू जीआईटी। कस्टर ऑयल जो है ये आपको अगर फर्स्ट तरफ कब्जी हुई हुई है तो स्टूल जो है आपकी बॉडी से सही तरह नहीं निकल रहा, तो आप कस्टर ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो एरिटेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी और स्टिमुलेंट यानी जीआईटी आपका जो है वो स्टिमुलेंट हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा, आपकी कब्जी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और कौन सी ड्रग स्टूल सॉफ्टनर यानी आपके स्टूल को, बड़े पैखाने को नरम करने के तौर पर इस्तेमाल किया है? डुकोसेट। डुकोसेट इज यूज्ड एज अ स्टूल सॉफ्टनर। Which drug is anti-muscarinic एजेंट? एंटी एजेंट के तौर पर कौन सी ड्रग इस्तेमाल होती है? आपको मैं बताऊं एंटी एजेंट के तौर पर सोकोपोलामाइन इज एंटी मस्कुरिनिक एजेंट। सोकोपोलामाइन एंटी एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है। अगला क्वेश्चन है विच ड्रग इज एंटी हिस्टामिनिक एजेंट? कौन सी ड्रग एंटी हिस्टामिनिक एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है? लुकोट्राइन एंटागोनिस्ट एंड xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो है। और कौन सी दवाई है जो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट है? और कौन सी दवाई जो है लुकोट्राइन एंटागोनिस्ट है? और कौन सी दवाई है xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिटर के तौर पर इस्तेमाल होती है? पहला क्वेश्चन है एंटी हिस्टामिनिक एजेंट। एंटी हिस्टामिनिक एजेंट जो है वो डायमंड हाइड्रोनेट एक ऐसी ड्रग है जो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है। और जो दूसरी दवाई है मोंटिलुकास्ट जो है लुकोट्राइन एंटागोनिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होती है। मोंटिलुकास्ट के अलावा जो xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिटर होती है वो थियोफाइलाइन है। 3 ड्रग हैं आपको मैंने बताई हैं, डायमंड हाइड्रोनेट, मोंटिलुकास्ट और थियोफाइलाइन। ये 3 चीज़ों के जवाब हैं एंटी हिस्टामिनिक या एंटी इमेटिक एजेंट डायमंड हाइड्रोनेट, और लुकोट्राइन एंटागोनिस्ट जो है मोंटिलुकास्ट है, और ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो है थियोफाइलाइन है। विच इज इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज? इन्फ्लेमेटरी डिसीज कौन सी है? अस्थमा इज द इन्फ्लेमेटरी डिसीज। व्हाट इज़ रेनिटिस? रेनिटिस क्या होता है? रेनिटिस के बारे में आप क्या जानते हैं? रेनिटिस एक अहम बीमारी है, इसके बारे में आपको वाई के अंदर ज़रूर पूछेगा, तो आप रेनिटिस के बारे में ज़रूर याद रखें। रेनिटिस आपने कहना है कि रेनिटिस इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज। आपके जो नाक के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, उसको रेनिटिस कहते हैं, यानी नोजिंग इचिंग वगैरह हो जाती है, तो आप कह सकते हैं आपको इन्फ्लेमेशन हो गई है म्यूकस मेम्ब्रेन की, वो रेनिटिस है। Which drug is used to decrease the sensitivity of cough center in the CNS? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कफ सेंटर्स की सेंसिटिविटी को कम करने के लिए कौन सी दवाई इस्तेमाल करते हैं? कोडीन डिक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ कफ सेंटर इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी आपको खांसी हो जाती है तो खांसी के दौरान आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बहुत वर्क कर रहा होता है, तो बेसिकली ब्रेन को ये पागल करना होता है या उसको रियलाइज़ कराना होता है कि सब चीज़ ओके है, आप खांसी ना करें, तो आप खांसी नहीं करते कोडीन के इस्तेमाल से। कोडीन जो है आपकी जो सेंसिटिविटी होती है वो CNS के अंदर वो सेंसिटिविटी, यानी आपका ब्रेन ही फील नहीं करता किसी डिसीज़ को, तो आप वो उसको फील भी नहीं करते, तो उस दौरान आप इजीली रिकवर भी हो सकते हैं। यानी कोडीन जो है एक आप कह सकते हैं कफ डिसीज़ के तौर पर, कफ डिसीज़ के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो सकती है। विच ड्रग इज सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ मोरफिन के सिंथेटिक डेरिवेटिव्स के तौर पर कौन सी ड्रग इस्तेमाल होती है? डेक्स्ट्रोमेथोर्फन इज अ सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ मोरफिन। डेक्स्ट्रोमेथोर्फन जो है सिंथेटिक डेरिवेटिव है इसका मोरफिन का। डेक्स्ट्रोमेथोर्फन सिंथेटिक डेरिवेटिव है मोरफिन का। डेक्स्ट्रोमेथोर्फन सिंथेटिक डेरिवेटिव है मोरफिन का। विच ड्रग इज कॉल्ड डायरेटिक? डायरेटिक्स कौन सी ड्रग होती हैं? आर ड्रग्स दैट इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस इज कॉल्ड डायरेटिक। जो कि आपकी बॉडी के अंदर पेशाब की मकदार को बढ़ा दे उसको डायरेटिक्स कहते हैं।
डायरेटिक्स इस्तेमाल होती हैं फर्स्ट लाइन ड्रग थेरेपी इन हाइपरटेंशन, यानी हाइपरटेंशन आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हुआ है तो आप डायरेटिक्स खा के जो है वो अपना ब्लड प्रेशर लो कर सकते हैं। डायरेटिक्स में एक प्रोप्रानोलोल भी आती है। विच ड्रग इज थायराइड डायरेटिक, थायराइड डायरेटिक कौन सी ड्रग है? क्लोरोथायजाइड इज अ थायराइड डायरेटिक्स, क्लोरोथायजाइड डायरेटिक्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। और इट्स क्लोरोथायजाइड्स जो है ये एक तो थायराइड डायरेटिक्स हैं, दूसरा ये रोकती हैं सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को रोकती हैं किस में? डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स के अंदर। डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स के अंदर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को रोकना किसका काम होता है? थायराइड डायरेटिक्स का काम होता है। और इस हाफ लाइफ इसकी होती है 40 आवर्स। विच टू ड्रग्स आर लूप डायरेटिक्स, कौन से दो ड्रग लूप डायरेटिक हैं? ब्रोमोटेनाइड एंड फ्यूरासिमाइड्स आर लूप डायरेटिक, ब्रोमोटेनाइड और फ्यूरासिमाइड जो है लूप डायरेटिक्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लूप डायरेटिक, लूप डायरेटिक का क्या फंक्शन है? लूप डायरेटिक्स इनहाइड्रेट द सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम कंट्रास्पोर्ट इन द असेंडिंग लूप लिम्ब ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले के अंदर, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले के अंदर रोकना तमाम नमकियात की मकदार को। नमकियात कौन से हैं? सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम या क्लोरीन, इनको रोकना सेंडिंग लिप ऑफ हेनले के अंदर लूप डायरेटिक्स का काम होता है। लूप डायरेटिक्स का काम होता है। विच ड्रग इज पोटाशियम स्प्रिंग डायरेटिक्स, पोटाशियम स्प्रिंग डायरेटिक कौन सी है? स्प्रेनोलेक्टोन जो है ये पोटाशियम स्प्रिंग डायरेटिक्स है। तो इसके इस स्लाइड में आपको मैंने दो क्वेश्चन बताए हैं। एक तो बताया है लूप डायरेटिक्स के बारे में। लूप डायरेटिक्स जो है आपको मैंने बताया है कि लूप डायरेटिक्स का काम क्या होता है? इनहेबिट करना सोडियम पोटाशियम और कैल्शियम कॉन्ट्रास्पोर्ट को इन दी असेंडिंग लिब ऑफ हेनले के अंदर। ठीक है, असेंडिंग लिब ऑफ हेनले के अंदर। ठीक है, इसके बाद आपको दूसरा सवाल मैंने बताया विच ड्रग इज पोटाशियम स्प्रिंग डायरेटिक, पोटाशियम स्प्रिंग डायरेटिक्स कौन सी ड्रग हैं? तो नाम से ज़ाहिर है स्प्रिंग, स्प्रिंग से स्प्रिनोलेक्टोन, स्प्रिंग से आपने याद रखना है स्प्रिनोलेक्टोन। स्प्रिनोलेक्टोन जो है पोटाशियम स्प्रिंग डायरेटिक है। और लूप डायरेटिक्स की जो काम होता है वो तो असेंडिंग लिप ऑफ हेनले के अंदर नमकियात को रोकना। और लूप डायरेटिक ड्रग कौन सी होती हैं? ब्रोमोटेनाइड और फ्यूरासिमाइड, ब्रोमोटेनाइड और फ्यूरासिमाइड जो है लूप डायरेटिक ड्रग्स की मिसाल हैं। विच ड्रग इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर के तौर पर कौन सी ड्रग इस्तेमाल होती है? एसिटाजोलामाइड इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, एसिटाजोलामाइड जो है कार्बोनिक एसिटाजोलामाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है। व्हाट इज ऑस्मोटिक डायरेटिक एंड इट्स यूज, ऑस्मोटिक डायरेटिक कौन से होते हैं? मैनिटोल जो है ऐसी ड्रग है जो ऑस्मोटिक डायरेटिक होती है। और मैनिटोल्स का काम ये होता है इंक्रीज करना वाटर एक्सक्रीटेड रेदर देन सोडियम एक्सक्रीशन, यानी नमक को बॉडी से बाहर निकालने की बजाय पानी को ज़्यादा बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना, ये मैनिटोल का काम होता है। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका लेक्चर एंड हो जाएगा। आपका वाइवा फेज़ 2 के जो क्वेश्चन हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। तो आप वाइवा फेज़ 3 के अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो वाइवा फेज़ 3 के भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो इसके बाद आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ये मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो बहरहाल लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं विच ड्रग इज़ सेलेक्टिव बीटा 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, सेलेक्टिव बीटा 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के तौर पर कौन सी ड्रग इस्तेमाल होती है? तो आपने इसमें एक ही जवाब देना है रिटोड्राइन, रिटोड्राइन इज सेलेक्टिव बीटा 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होती है। और ये जो है यूट्राइन रिलैक्सेंट, यूट्राइन रिलैक्सेंट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं इसको रिटोड्राइन को। रिटोड्राइन जो है एज आप इस्तेमाल होती है, आप कह सकते हैं
रिट्रोड्राइन जो है बीटा 2 एगोनिस्ट भी है और ये यूट्राइन मसल रिलैक्सेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। और ऑक्सीटोसिन जो है यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है। और ग्लूटामाइन जो है यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्टेंट, यानी दो दवाई हैं। और ग्लूटामाइन और ऑक्सीटोसिन ये कॉन्ट्रैक्टेंट हैं यूट्राइन के, और रिलैक्सेंट सिर्फ एक ही है, वो रिट्रोड्राइन है। रिट्रोड्राइन के बारे में आपको बता चुका हूँ मैं। Which drug increase the इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल? इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल कौन सी ड्रग जो है वो बढ़ाती है? वो भी ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल, और जो कि ट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब।